गुड मॉर्निंग बच्चों। आज आपका पाठ 8 है। शुद्ध वायु का महत्व। आपको इसके पहले वीडियो में वायु के बारे में बताया गया था कि वायु केवल ऑक्सीजन नहीं, उनमें वायु में अन्य गैसों का भी मिश्रण होता है, अन्य गैसें भी होती हैं। यदि अन्य गैसें ना हो तो ये श्वसन योग्य नहीं होगी। आपको अन्य गैसों का प्रतिशत कितना होता है ये बताया गया था। आज आपको इन गैसों के गुण बताए जाएंगे, यानी कि वायु में जो जो गैसें पाई जाती हैं, जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और अक्रिय गैसें, इनके क्या गुण होते हैं। बच्चों, सबसे पहले ऑक्सीजन के बारे में, तो सबसे पहला ऑक्सीजन का गुण है प्राणदायक शक्ति। आप सभी को पता है कि इसे प्राण वायु भी कहते हैं, ऑक्सीजन को प्राण वायु भी कहते हैं। ऑक्सीजन फेफड़े में होते हुए हमारे रक्त को शुद्ध बनाती है। रक्त के साथ हमारे द्वारा ग्रहण किए गए भोजन को, यानी पचे हुए भोजन के साथ मिलकर रक्त को शुद्ध बनाती है। लेकिन इसमें यदि अन्य गैसें ना हों तो यह हमारे फेफड़ों को जला दे। इसका कार्य ही जलाना है, यानी ये हमारे रक्त में उपस्थित जो भोजन, पचा हुआ भोजन होता है, उसे जलाकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है और वो ऊर्जा हमें सक्रिय बनाती है कार्य करने के लिए। इसके अतिरिक्त बच्चों, दहन क्रिया में सहायक जो वायु है बच्चों, वो जलने की क्रिया में बहुत सहायक होती है। यह हमारे पचे हुए भोजन को जलाकर ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे हमारे शरीर को कार्य करने की क्षमता प्रदान होती है। इसके अतिरिक्त यह बहुत ही क्रियाशील गैस है। यह अन्य पदार्थों के साथ मिलकर ऑक्साइड बनाती है, यानी ये अत्यधिक क्रियाशील गैस है और जिन भी तत्वों के साथ ये मिलती है उनके ऑक्साइड से ये बनाती है। अन्य गैसों का निर्माण, अन्य गैसों के साथ मिलकर, अन्य तत्वों के साथ मिलकर अन्य गैसों का निर्माण करती है, जैसे नाइट्रोजन का नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस प्रकार अन्य गैसों के साथ मिलकर उनके ऑक्साइड्स बनाती है और मूल रूप से ग्रहण करना संभव नहीं है। आपको बताया कि आप ये सोचें कि हम तो प्रायः यही कहते हैं कि हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि हम ऑक्सीजन मूल रूप से हम ऑक्सीजन को ग्रहण ही नहीं कर सकते। इसका जो गुण है जलाने वाला, दहन क्रिया में सहायक जो है, ये हमारे अंगों को, अंदर के अंगों को जला दे। इसलिए इसमें नाइट्रोजन का मिला होना और अन्य गैसों का मिला होना अत्यंत आवश्यक है। इसे मूल रूप से ग्रहण नहीं किया जा सकता। अब बच्चों, नाइट्रोजन के गुण। नाइट्रोजन सबसे अधिक मात्रा में जल में पाई जाती है। इसका जो परसेंटेज होता है वो 78%, यानी हम जो वायु ग्रहण करते हैं उसमें 78% नाइट्रोजन होती है और सबसे अधिक मात्रा में भी होती है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर जलने के गुण को कम करती है। जो इसके जलने में सहायक है, ये उसका जो गुण है, इसकी जो तीव्रता है, उसको कुछ कम करती है। तभी, यानी यदि नाइट्रोजन उपस्थित ना हो तो ऑक्सीजन हम ग्रहण नहीं कर सकते, वो हमारे योग्य, श्वसन योग्य नहीं है। नाइट्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन और स्वादहीन गैस है जो पानी में बहुत कम विलेय है। नाइट्रोजन गैस अपने स्वरूप में परिवर्तन करती रहती है या गैस से ठोस भी बन जाती है, यानी इसे बदला जा सकता है, गैस रूप से इसको ठोस रूप में बदला जा सकता है। अब बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा वायु में अधिकतम लगभग 6.4% होती है। इसका परसेंटेज बहुत अधिक नहीं होता है, लेकिन
जो वायु, जो ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं उसमें 6.4% लगभग कार्बन डाइऑक्साइड होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड जलने की क्रिया, जिस प्रकार ऑक्सीजन जलने की क्रिया में सहायक होती है, उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड बुझाने में सहायक होती है। यानी कि जहाँ पर जो आग वगैरह बुझाने का जो कार्य होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड हम श्वसन के परिणाम स्वरूप निःश्वसन जब करते हैं बच्चों, तो हम कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड और प्रकाश के, सूर्य के प्रकाश में अपने भोजन को बनाते हैं, जिस क्रिया को हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। यदि कार्बन डाइऑक्साइड या फिर सूर्य का प्रकाश उपस्थित नहीं है तो पौधे अपना भोजन नहीं बना सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप वो मुरझा जाते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस विपरीत काम करती है, यह आग बुझाने के काम आती है, ये तो आपको बता ही चुकी हूँ टॉपिक। इसके अतिरिक्त गैसों का जब आदान प्रदान होता है, यानी कि मनुष्य अपनी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करते हैं, और पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को निष्कासित करते हैं, जिससे कि प्रकृति में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का संतुलन बना रहता है। और व्यक्तियों को यह समझाया जाता है कि आप जहाँ पर बाग बगीचे हों, पार्क हों, आप जहाँ पर पेड़ पौधे अधिक हों, वहाँ पर सुबह शाम टहलना चाहिए, क्योंकि उस समय वहाँ पर ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त होती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होती है। वायु के कार्य और इसका महत्व। वायु के क्या कार्य हैं? वायु मीन्स पूरी जितनी भी गैसें उसमें होती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, अक्रिय गैसें, वो सभी। ऑक्सीजन, हाँ, गैसों के क्या कार्य होते हैं? तो कार्य में सबसे बड़ी चीज़ आप सभी को पता है कि गैसों का आदान प्रदान होता है। श्वास द्वारा छोड़ी गई वायु वातावरण को अशुद्ध बनाती है। यदि ये कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे ग्रहण ना करें तो वायु पूर्णतः अशुद्ध हो जाएगी, जो ग्रहण करने योग्य बिल्कुल भी नहीं रहेगी बच्चों। हमारे स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। और यदि पेड़ पौधे उस वायु को ग्रहण करके ऑक्सीजन को निष्कासित ना करें तो हम वायु को कैसे ग्रहण करेंगे? यानी कि वायु का मुख्य कार्य गैसों का आदान प्रदान है। वायु द्वारा ही हमारी परिस्थितियां, हमारे वातावरण में गैसों का संतुलन बना रहता है। हमारी वायु, हमारे चारों तरफ की जो वायु है श्वसन योग्य बनी रहती है। इसके अतिरिक्त शरीर का ताप नियंत्रित करती है, यानी कि श्वसन द्वारा हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को निष्कासित करते हैं, जिससे हमें ऊर्जा प्रदान होती है और हमारे शरीर का जो ताप है वो सामान्य बना रहता है। और बच्चों, अगला, जल की उत्पत्ति करती है। आप सभी को पता है कि ऑक्सीजन हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल का निर्माण करती है। हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु आपस में मिलकर जल का निर्माण करते हैं। वनस्पति को भोजन देकर उनकी वृद्धि करती है, यानी कि यदि कार्बन डाइऑक्साइड हम निष्कासित ना करें तो पेड़ पौधे मुरझा जाते हैं, क्योंकि उनका भोजन वही है, वो उस अपनी श्वसन क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड को ही ग्रहण करते हैं। और यदि उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड पर्याप्त मात्रा में श्वसन हेतु नहीं मिलेगी तो वे मुरझा जाएंगे। बच्चों, वायु की अशुद्धियाँ तथा उनके कारण, यानी कि वायु अशुद्ध कैसे होती है? बच्चों, जहाँ पर बहुत अधिक भीड़ भाड़ होती है, जहाँ पर बहुत अधिक लोग होते हैं, वहाँ पर वायु ज़्यादा अशुद्ध होती है, क्योंकि अधिक भीड़ होने के कारण श्वसन क्रिया के परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक हो जाती है और वहाँ की वायु अशुद्ध हो जाती है। इसके अतिरिक्त बच्चों, पदार्थों के सड़ने और गलने से भी वायु अशुद्ध होती है। जब विभिन्न प्रकार के पदार्थ सड़ जाते हैं या फिर वो जलते हैं तो
विभिन्न प्रकार की गैसें उत्पन्न होती हैं जो वायु में मिलकर वायु को दूषित करती हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों, वायु तूफान के द्वारा भी वायु अशुद्ध होती है। जब देखिए धूल भरी आंधी आती है तो वायु में धूल के कितने कण मिल जाते हैं जो हमारे फेफड़ों तक पहुंचकर हमें विभिन्न प्रकार के रोगों से ग्रसित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों, धुएं के द्वारा भी जहाँ कहीं भी कारखाने हैं, फैक्ट्रियां हैं, उनके द्वारा निकाले गए धुएं वातावरण में मिलकर वायु को अशुद्ध बनाते हैं। रोग के जीवाणुओं द्वारा, विभिन्न प्रकार के रोगों के जीवाणु वायु में मिलकर रोग को फैलाते हैं और वायु को अशुद्ध बनाते हैं। इसके अतिरिक्त बच्चों, धूल के कण और गंदगी द्वारा भी वायु अशुद्ध होती है। तो बच्चों, आज आपको बताया कि वायु में विभिन्न प्रकार की गैसों का जो संगठन है, विभिन्न प्रकार के गैसों के क्या क्या गुण होते हैं और वायु के क्या कार्य हैं, उसका क्या महत्व है। आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।